गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के काव्य खंड से पाठ संख्या 1 वृक्ष की हत्या को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो इसके कवि हैं उनके जीवन परिचय को जाना था और पहले पद की व्याख्या को समझा था। आज हम लोग दूसरे पद और तीसरे पद की व्याख्या को जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने आदर्श वाचन कर रहा हूँ। आप घर में कविता समझने से पहले एक बार अनुकरण वाचन जरूर करेंगे। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर के बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी अर्थात पेड़ की छाल नष्ट होने के कारण भी हल्के पीले रंग का वह क्या दिखाई पड़ने लगा है। आगे है तात्पर्य, इससे हम कह सकते हैं कि चौकीदार आने वालों से पूछता है, वैसे ही पेड़ भी कवि से जानना चाहता है। जिस तरह हमारे घर के आसपास कोई अनजान व्यक्ति जब आता है तो चौकीदार या पहरेदार उनसे पूछता है कि कौन है आप, किनसे आपको क्या काम है। तो उसी तरह पेड़ भी कवि से यह जानना चाहता है कि कवि अपने को दोस्त कहते हैं। कवि बोलता है कि मैं पेड़ का दोस्त हूँ, वृक्ष का दोस्त हूँ। तो पेड़ की छाया में बैठकर सोचने लगते हैं और कहते हैं कि वह संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए काट न दे, लेकिन मनुष्य जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या है, वृक्ष को काट देता है, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो वह दोस्त कैसे हुआ? आगे है, लेकिन कवि पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ बचाने का संकल्प लेता है, लेकिन वह संकल्प एक लेता है, एक कसम खाती है कि हर हालत में मैं इस पर्यावरण से, पेड़ को नष्ट होने से बचाऊंगा और गांव, शहर तथा देश के तमाम जगहों में सबको वृक्ष लगाने के लिए आग्रह करूंगा। तभी क्या है, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है और हम वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं। अगले भाग में है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो कवि, यहाँ जो कवि हैं वह कह रहे हैं कि कवि मनुष्य तथा सभ्यता के विनाश होने से बचाने की उद्घोषणा करते हुए यह कह रहे हैं कि वह प्रदूषित पर्यावरण से उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण में रहने वाले लोग को शुद्ध वायु हवा मिल सके। और शुद्ध वायु हवा कब मिलेगी? जब हम वृक्षों की रक्षा करेंगे, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएंगे, वृक्ष को कटने की जगह हम और भी वृक्ष लगाएंगे। नदियों को सूखने से, हवा को दूषित होने से तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें पेड़ पौधे लगाना है। आज हमें भी एक संकल्प लेना है इस कविता पढ़ने के माध्यम से कि हमें भी हर परिस्थिति में अपनी इच्छा पूर्ति को छोड़कर वृक्षों की कटाई नहीं करना है, बल्कि अपने आस पड़ोस, गांव, समाज में हमें हर साल एक वृक्ष लगाना है। केवल लगाना ही नहीं
बल्कि उसकी देखभाल भी करनी है। अर्थात इस कविता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रकृति की रक्षा के बिना जीवन की सुरक्षा संभव नहीं है। प्रकृति माँ के समान होती है, इसी की गोद में पलकर मानव विकास पाता है। इसलिए कवि चाहता है कि पेड़ पौधों की रक्षा हो ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। जिस तरह हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी तरह वृक्षों को भी हम अपनी माँ बाप का दर्जा देकर उनकी सेवा करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, इस समाज का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।